राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ धुल रहे हैं मेरे बर्तन, चाय नाश्ता के जो इतने बहुत, जबकि रात में सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं, फिर भी सुबह ना इतना ढेर लग ही जाता है। तो बस मैं कर रही बर्तन साफ़। फ्रेंड्स, शाम के बज रहा 6 और मैं जा रही हूँ रोटियाँ बना लूँ, फिर और ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो जा रही हूँ रोटियाँ सेक लूँ आटा लगा के। बाहर तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन बाहर धूप भी है अभी थोड़ी। हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। गोलू पता नहीं कहाँ, गोलू कहाँ है? गोलू गोलू कहाँ है? और खाना आज थोड़ा मैं जल्दी ही बना ले रही हूँ, क्योंकि मुझे तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, उलझन सी हो रही थी। एक तो गर्मी भी बहुत है, तो मैंने कहा आज खाना जल्दी बना लेती हूँ। सब्जी बनी गई, बस रोटियां रह गई हैं, तो बस रोटियां सेक लेती हूँ। और मेरे साथ ना काफ़ी प्रॉब्लम है, आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी कि क्या कैसे है। और मैं तो बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है कि अब आगे करूँ क्या। इस पोजीशन में नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो फिर उसके लिए करें क्या। और सुबह सुबह ना भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, चक्कर सा आता है। और 3-4 दिन से ना मुझे बराबर वोमिटिंग हो रही है, बराबर सुबह उठती हूँ बस उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। और यहाँ मैंने पीसी हुई है कैरी की चटनी। और यहाँ शाम के टाइम भी ना गोलू पूरा धुल देते हैं, जबकि क्योंकि बाहर पर बैठो ना तो ठंडक सा भी रहता है, तो पूरा धुलता है, सुबह भी धुलता है और शाम में भी। बस यहाँ ऊपर बैठी हुई थी, हवा बहुत बहुत अच्छी चल रही है। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और सब सच बताऊँ ना, मुझे मतलब सबसे ज़्यादा उलझन गर्मी से होती है। और बस खुली हवा ना मुझे, मतलब मैंने जैसे ही काम किया, या तो मैं बाहर भागती हूँ या फिर मैं ऊपर भागती हूँ, क्योंकि गर्मी में फिर रहा नहीं जाता सच में। तो ऊपर आ चुकी हूँ, थोड़ा देर यहीं रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ी घबराहट सी हुई थी। रोटी मैं जल्दी ही बना ली, क्योंकि फिर ना कम से कम टेंशन तो नहीं रहता। तो आराम से मैंने कहा फिर बैठूँगा। रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई। आज तो बहुत जल्दी कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा देर हवा में बैठना था, फिर टेंशन लगी रहती है ना, तो फिर काम की फिर मन नहीं लगता थोड़ी देर। तो मैंने कहा यहीं बैठूँगी, थोड़ा और अपना काम भी देख लूँगी, इसलिए मैंने जल्दी खाना बनाया। मीठी चटनी बनाई है, वो सॉरी, अपने लिए नमकीन चटनी बनाई है, और इनके लिए लौंजी बनाई है। एक मेरी बहन पूछ रही थी कि कैसे बनाती हैं कैरी की चटनी, तो कुछ नहीं, कैरी काट ले हरे, और जीरा, लाल मिर्च खड़ी, और जो लहसुन खाते हैं वो डाल सकते हैं, बस इतनी चीज़ डाल के बनाती हूँ। बहुत अच्छी चटनी बनती है। उन्हें आप स्टोर करके भी रख देते हैं 2 दिन फ्रिज में, तो भी कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि चटनी इन दिनों पसंद। और मुझे हरे आम की चटनी बहुत पसंद है। मुझे फिर ना अचार की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे खाने में अचार तो रखना ही रखना, लेकिन अब चटनी बना लेती हूँ ना, मुझे अचार से ज़्यादा चटनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से आने के बाद में सबको दे देती हूँ खाना। तो बोले थे आज बड़ी जल्दी खाना बना। मैंने कहा खा पी फ्री हो, जैसे किचन विचन साफ करके रख दें, क्योंकि फिर आधी रात तक जगना आज ना हो नहीं पाएगा। वरना कभी कोई खा रहा, मतलब बच्चे तो खा भी लेते हैं, लेकिन इनका कोई टाइम नहीं रहता, तो फिर इनके लिए वेट करना पड़ता है, फिर किचन पड़ी रहती, फिर रात में करना पड़ता है। तो आज मैंने सबको टाइम से दे दिया और सब ने खा भी लिया। कपड़े जितने लेके आई थी वो सारे फोल्ड करने, प्रेस भी करना था यूनिफॉर्म में बच्चों की, लेकिन मेरी इच्छा नहीं कर रही थी, तो मैंने की नहीं। मैंने सब ऐसे ही फोल्ड करके रख दी, मैंने कल देखूँगी। और ये है फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग शाम का। और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। बहुत दिन से टाल रही थी, टालने से कोई मतलब है नहीं, तो बस हम लोग निकल आए हॉस्पिटल के लिए।
और तो ये मैंने अपनी पूरी मतलब सारी बात सहेली को बताई, अपनी फ्रेंड को। तो उसने सजेशन दिया कि पहले आप डॉक्टर को दिखाओ, अपने से मतलब कुछ भी करने से अच्छा पहले डॉक्टर को ही दिखा लो, सारी सब सॉल्यूशन निकलेगा। फिर कब तक इस चीज़ का वेट करेंगे। तो यहाँ हम लोग निकल आए हॉस्पिटल के लिए। और आज भी ना निकलने से पहले मैं खाना वगैरह सब बना के आई हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो यहाँ टाइम लग भी सकता है, क्योंकि कहीं भी जाइए हॉस्पिटल वगैरह में तो टाइम लग ही जाता है, पता नहीं कितने टाइम तक लौटना होगा। तो फिर मैं खाना वगैरह सब बना के रख के ही आई हूँ, तो अब टेंशन नहीं है, जितने टाइम तक फ्री होंगे उतने टाइम तक ही पहुँच जाएंगे। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल, और यहाँ नंबर लगा दिया, लेकिन मैडम बैठी नहीं हुई थी, तब तक वेट करना था। कुछ देर मैंने वेट किया। मैं खड़ी हॉस्पिटल के सामने आई हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन आई थी, इसलिए फिर आना ही पड़ा फालतू में। घर में टाइम वेस्ट करने से मतलब ही नहीं था, मैं दिखाई लेती हूँ। और बस दिखाने के बाद वापस घर जा रहे थे, तो यहाँ भी मुझे मतलब उलझन सी अजीब सी हो रही थी। 2 की उल्टियाँ भी हुई थी। ये बोले वो खा लो, बर्फ़ का गोला खा लो, ये सोडा पी लो, थोड़ा ठीक लगेगा। तो बस हम लोग यहाँ रुक गए। रात तो काफ़ी हो ही गई, मुझे मालूम था कि रात हो जाएगी, लेकिन ये है कि शाम के टाइम थोड़ा फ्री टाइम में अच्छे से दिखा भी लेते हैं। तो मैंने पूरी सिचुएशन बताई मैडम को। मैं आप लोगों को भी बता दूं कि क्या हो गया है कि जो पीरियड से वो आगे को डिले हो गया काफ़ी ज़्यादा। जो मेरा सर्कल है वो पीछे होके चलता है, कभी आगे नहीं जाता। अगर आगे चला गया तो समझिए कुछ डाउटफुल है। तो यही चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही थी। तो पहले तो मैंने टाल दिया, लेकिन फिर मैंने कहा मैं मैडम को दिखाई लेती हूँ। तो और फाइनली आ चुके हैं घर पे। टाइम तो काफ़ी हो गया, थोड़े थोड़े से। जो मैडम की असिस्टेंट थी वो बोल रही थी कि अच्छी बात है, कुछ खुशखबरी होगी तभी ऐसा हुआ है। मैंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर जब पूरी जांच हुई ना, तो मुझे भी जो टेंशन हुई थी ऐसा कुछ नहीं है। बट ना अगर ये मिस हो रहा है तो वो टेंशन वाली बात है कि कभी मिस नहीं होता तो कैसे मिस हो रहा। तो मेरी थायराइड वगैरह की जांच हुई है। फिर मैडम बोली थी कभी कभी क्या होता है क्लॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आगे को डिले हो जाता है, जिससे दिक्कत आती है। तो वो समस्या, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी दवाएं भी दे दी हैं टाइम से लाने के लिए। तो मैं पूरी दवा देखती हूँ प्रॉपर खा के कि मुझे कितना रिलैक्स फील होता है। इससे मुझे दिक्कत भी हो रही, बोल रही थी अगर इससे भी तुम्हें आराम नहीं मिलता, नहीं टाइम से आता, तो हम फिर और भी जांच करवाएंगे। ये देखिए मैंने भी की हुई थी अपने से डाउट मिटाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं है। वो और पहले तो ना मैंने जितनी होम रेमेडीज़ होती हैं पूरी ट्राई की कि जिससे शायद, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। फिर फाइनली मैंने दिखाया ही और दवा ले आई हूँ। देखती हूँ अगर दवा से फ़ायदा नहीं मिलता तो फिर और सारी जांचें होंगी। कभी कभी थायराइड की वजह से भी हो सकता है, मैम बोल रही थी। तो बस फ्रेंड्स, बोलते हैं ना कि एक ना एक समस्या जाती नहीं दूसरी आ जाती है। ऑलरेडी मैं तो वैसे भी तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, और एक समस्या और आ गई ये वाली, तो टेंशन ही होता है। तो ले लेती हूँ फाइनली दवा और करती हूँ आराम। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे उसको सॉल्यूशन भी बताइएगा मेरी बहनों।